देश जाग चुका है। तुम्हारी 10 साल में सारी चोरियां पकड़ी जा चुकी हैं। केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा, उनको छोड़ा जाए जल्द से जल्द। CBI भेजो, ED भेजो, चंदा ले लो। ये चंदा चोर सरकार। अब की बार 400 पार। 1.5 से भी ना, 400 का 1.5 से भी विरोधी लेने वालों की, रंगबाजी करने वालों की सरकार है ये। सारा तो सौदा बेच दिया मोदी ने, अब जनता को बेचने की तैयारी हो रही है इसको। अच्छा, अब डाकू सारा खा गया, अडानी अंबानी को खिला दिया देश। रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक महारैली हो रही है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक ने एक महाशक्ति दिखाई थी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अब ये दूसरी रैली है। इस रैली का नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। तो इनसे समझेंगे तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे सपा और या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, NCP, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं का हुजूम और जनसैलाब उमड़ पड़ा है रामलीला मैदान में। पूरी तरीके से पटा हुआ नजर आएगा आपको रामलीला मैदान। और बाहर का ये नज़ारा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग ये बताइए कि क्या ज़रूरत आ गई कि इतनी गर्मी में आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? हाँ, आप ये देख रहे होंगे हमारे जो मुखिया हैं, हमारे CM साहब जो है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली को इतना ज़्यादा चमकाया, इतनी सारी चीज़ें दी। उसके बाद इनको दिखाई दे रहा है कि इनका जो रथ है वो रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो उठा के उनको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन जी को डाला हुआ है, संजय भाई को डाला हुआ है। इनका कोई लेना देना नहीं है। जो इनको दिखाई देता है कि इनको टक्कर दे रहा है, उसको जेल हेमंत सोरेन को डाल दिया है। किसी की सरकार पर लड़ रहे हैं, किसी की सरकार खरीद रहे हैं। कब तक चलेगा ये? सड़क पे आना ही है। आज की डेट में ये पॉलिटिकल पार्टीज का झगड़ा नहीं है, अब जनता वर्सेस मोदी झगड़ा है। लेकिन वो तो कह रहे कि जो भ्रष्टाचारी है वो तो जेल जाएगा ही। जितने भ्रष्टाचारी हैं अभी केजरीवाल की, ये सारे के सारे जिनको ये भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इनके यहाँ चले जाएंगे तो सब साफ हो जाएंगे। कितने भ्रष्टाचारी होंगे जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, उन्होंने ले लिया, फिर वो धुलाई हो जाती है, धुलाई होकर ठीक हो जाते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, थोड़ा सा जाने दीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, आज ही निर्मला सीतारमण ने कहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि जो भ्रष्टाचारी है कोई आपकी पार्टी में आता है तो साफ हो जाता है, तो क्या आप स्वागत करेंगे अगर कोई और भी आ जाए? तो उन्होंने कहा कि स्वागत, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। हाँ, उनका तो स्वागत है। उनके पास तो ये आज की डेट में वॉशिंग मशीन है, 100 सीटें लाने के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए जो भी आ रहा आ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी है, इसलिए वो इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। कितना कमा लिया अरविंद केजरीवाल ने? कहाँ है वो पैसा? कहीं तो होगा, किसी के पास तो होगा। अरविंद केजरीवाल के पास हो, मनीष के पास हो, संजय के पास हो, सत्येंद्र जैन जी के पास हो, किसके पास है वो पैसा? आखिर गया कहाँ वो? सिर्फ कागजों में पैसा गया कहाँ? कहीं तो रिसीव होता, 100 रुपए का तो होता, एक भी नहीं मिला, कहाँ गया वो फिर? आज की डेट में ये हालात आप देख रहे हैं। इन्होंने चारों तरफ से किसी का अकाउंट सीज कर लिया, किसी का कुछ कर लिया। कहाँ पे है? कहाँ भ्रष्टाचार का पैसा? कहीं तो दिखाई देता। तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आप हम जीत हार करने आ रहे हैं, सड़क पे आगे जनता लेगी बदलाव। नेताओं को इन्होंने अंदर डाल दिया, कोई नहीं, जनता इलेक्शन लड़ेगी और जनता जीत के दिखाएगी। दिल्ली में तो 7 की 7 सीट है हमारी। कांग्रेस से सब हो गया, सब मामला सही, गठबंधन हो गया कांग्रेस। आपको दिखाइए, देखिए ना क्या हालात है, आप देखिए, आप देखिए क्या हालात है। स्टेज पे बराबर बराबर बैठे हैं सब। अच्छा, दोनों कार्यकर्ता आ गए, सब साथ पूरी तरह से साथ है, पूरी तरह से साथ, पूरी तरह मन से। 24 में इसका क्या असर दिखेगा? सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, साफ हो जाएगा। 400 वाले तड़ी पार, 400 वाले तड़ी पार। कहाँ जाएंगे तड़ी पार होकर के? देखिएगा, जनता दौड़ाएगी, जेलों में ही जाएंगे, जनता दौड़ाएगी, वो जेलों में ही जाएंगे। और सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को जेलों में भर रहे हैं, फिर वो खुद भ्रष्टाचारी जेलों में जाएंगे। अच्छा, तो मेरे भाग जाएंगे नीरव मोदी की बात करता हूँ जी। देखिए, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी, किस चीज़ से भ्रष्टाचारी? मैं नहीं, मेरा नाम है, मैं बीजेपी कह रही, बीजेपी जो आरोप लगा रही है। मैं लीगल फर्टिलिटी से हूँ, मैं बताऊंगा आपको जी। आप ये बताइए कि अभी अरविंद जी का केस लगा हुआ था, उसमें जो अरेस्ट के अगेंस्ट गए थे, उसमें ईडी से जब ये मांगा था कि आप बताइए आखिर इनके खिलाफ क्या सबूत हैं, तो ये आपको मालूम है ईडी ने कहा हमारे पास हैं तो, लेकिन अभी दिखा नहीं सकते, अगर होते तो दिखाते, है ही नहीं कोई एविडेंस। उसके बाद उनकी पीसी ली, 21 तारीख को अरेस्ट करने के बाद 28 तारीख को फिर पेश किया, अब 1 तारीख। तो इस बीच ईडी ने कोई भी किसी भी तरह का अरविंद जी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। और असली वजह क्या है, उस दिन जो अरेस्ट किया था, ये चीज़ जनता जानती है और जानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो SBI को डायरेक्शन थी कि आप
एसबीआई को डायरेक्शन थी कि आप वो कोड डिस्प्ले करें जिससे पब्लिक को पता लग जाए। उसी दिन वो डिस्प्ले हुआ है और ये न्यूज़ चलनी थी शाम को, आप ही लोग चलाते इस न्यूज़ को। लेकिन एक मिनट, आप न्यूज़ चलाते, लेकिन क्या किया, इस न्यूज़ को दबाने के लिए अरविंद जी को अरेस्ट करा के ये न्यूज़ चला दी इन्होंने। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी तबीयत सही नहीं है वहाँ पे जेल के अंदर। मुख्तार अंसारी की अभी जेल में मौत हो गई, उस पर कहा गया कि भाई जहर दिया गया, परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जहर दिया गया, इसके पुख्ता सबूत है। तो क्या आप लोग को भी डर है कि इस तरीके से कुछ अनहोनी हो सकती है? देखिए, हमें जुडिशरी पे बहुत भरोसा है, हम लोग ये बात नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है अरविंद जी की, तो वो तबीयत तो ख़राब रहती है, आप लोग भी जानते हैं। अभी तो क्योंकि ईडी की पीसी में है, जेल जाने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है नहीं मिलता है, वो चीज़ें आती हैं, तो हम लोग अपनी बात कोर्ट में रखेंगे, कोर्ट से डायरेक्शन कराएंगे। आप लोग पूरी तरह उत्साह है कि इस बार हो जाएगा काम हो गया सर, आपको दिख रहा है, देखिए ना, अभी तो पब्लिक हो गया। आप भी यहीं के हैं, आप बताओ क्या देख रहे हैं आप? इतनी भीड़ कभी देखी है? सराउंडिंग में 2 किलोमीटर, कम से कम 2 किलोमीटर तक पूरा चौक है। आप बताइए। सारे रोड जाम है। हाँ, बोलिए, कहाँ क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा, उनको छोड़ा जाए जल्द से जल्द। बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है, गरीबों का नेता ये सदा बाहर रहेगा। चलो आकृति बोलो। ठीक है, आप बताइए भाई, युवा हैं आप, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये है कि केजरीवाल जैसा साफ सुथरा नेता पूरे देश में नहीं मिलेगा, उसका परिणाम मिलने वाला है। चलिए, ताऊ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ से आए ताऊ? आप लोग कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से? कांग्रेस से कार्यकर्ता है आप लोग? कांग्रेसी हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या करने वाले हैं? क्यों आगे इतनी तेज धूप में? ये इतनी तेज धूप में ये तंग करे है, कोई महकमू ना छोड़ रखे जने। अभी भी इसकी पीपी खाली सही का है। केजरीवाल के प्यार के लिए आए हैं धूप में। इसकी पीपी खाली है, मोदी की का है। आपको बातचीत क्या हरियाणा में साफ कर देंगे। क्या करेंगे? हरियाणा में बीजेपी को साफ कर देंगे, पीपी खाली बीजेपी को साफ कर देंगे? साफ कर देंगे, ये तसल्ली से। लेकिन कह तो रहे कि भाई अब की बार 400 पार। अरे 150 भी ना, 400 का आवाज है। 150 भी ना गिन लिए, 150 नहीं आने वाली, 400 की ताऊंगी। ये तो झूठ का पुलंदा बांध रहे हैं, झूठे दे रहे। ये तो कह रहे कि बीजेपी मोदी जी कह रहे कि एकदम खूब बढ़िया चल रहा है देश, राम राज आ गया। राम राज पीछे का गया, राम राज 8,500 रुपए क्विंटल सरसम व्यक्ति दिवा, 4,500 रुपए का आ गया राम राज। जो 9,000 रुपए कपास व्यक्ति दियो, 6,000 रुपए की आ गया हमारा राम राज। 2,000 रुपये लेकिन सत्यानाश खा दिया, किसान का, मजदूर का और आर्थिक व्यवस्था का, देश का सत्यानाश कर दिया। कोई भी महकमा खुश नहीं है। आज का दिन भाई कोई कर्मचारी लगाओ, सरकारी लगाओ, प्राइवेट लगाओ, कोई भी लगाओ, इतनी अत्याचार तो कोई बहन करे नहीं सका। तानाशाही कर रहा है ये तो क्या करे? तानाशाही। ये तो कह रहे कि एकदम बढ़िया सरकार है, अच्छी सरकार है, गरीबों की सरकार है। हाँ, गरीबों की बहुत कुछ दे दिया गरीबों को। इसने हमारी कीमत 2 गुना कर दी। अनुकता आमदनी दोगुनी करूंगा, कीमत 2 गुना कर दी। हर चीज पर पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से फेल है। हरियाणा में ये पोजीशन है, कितने हत्याएं हो रही है, क्या सरकार संभाल पा रही है उसको? सारे देश के अंदर मांगी जा रही है दिन रोज हरियाणा में, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप बताइए, आप बोले क्या हुआ? ये सरकार तो फिरौती लेने वालों की सरकार है यार, फिरौती लेने वालों की, रंगबाजी करने वालों की सरकार है ये। अच्छा, अरे पूरे देश में रंगबाजी कर रहे हैं, यानी CBI भेजो, ED भेजो, चंदा ले लो। ये चंदा चोर सरकार, ये जालिमों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की वादा करके आए थे मेरे देश की जनता, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अबे डाकू सारा खा गया, अडानी अंबानी को खिला दिया देश। अबे देश को तो कंगला कर दिया। आज 6 लाख रुपए का, आज 6 लाख रुपए का कर्जदार तो मैं खड़ा हूँ। मेरे देश का बच्चा 6 लाख रुपए का कर्जदार खड़ा है विदेशों का, जबकि मनमोहन सरकार में 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं था मेरे देश का बच्चा। आज 6 लाख रुपए का कर्जदार खड़ा है मेरे देश का बच्चा। 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के काहे के लिए अरुणाचल प्रदेश को, चीन को देने के लिए ये 18 घंटे काम कर रहे हो। भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर लेने के लिए, इसलिए 18 घंटे काम करो। MLA खरीदने के लिए 18 घंटे, आप क्या MP को छीनने के लिए। इसीलिए 12,000 किसान हर साल
आत्महत्या कर रहे हैं, आज 18 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी तो किसान 12,000 किसान हर साल जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं और उनका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। अग्निवीर चला करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। न शिक्षा है, ना स्कूलों में डॉक्टर, ना स्कूलों में मास्टर, ना अस्पतालों में डॉक्टर, सब जाएगा, सब सत्यानाश कर दिया। सब के में बेच दिया, तेल बेच दी, रेल बेच दी, भेल बेच दी, सब के में बेच दिया, सब बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया ही नहीं। बोलने की जितना मोदी जी ने कहा, मैं कर रहा हूँ, शरीफ ही बात कर रहा हूँ। चल ठीक है, तुम ही आओ, आप बताओ क्या बोल रहे हो भैया? ये कह रहे हैं सारा तो सौदा बेच दिया मोदी ने, अब जनता को बेचने की तैयारी हो रही है इसको। अच्छा, अब बताओ क्या करें? अब इसने केजरीवाल बेचारा बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, अगर केजरीवाल जैसा ईमानदार कोई नेता नहीं है। हम कह रहे हैं इस बात का, हरियाणा से आया हूँ भाई, पलवल जिले से, केजरीवाल के दुख दर्द के लिए आया हूँ, उसे क्योंकि उसके लिए संघर्ष करने के लिए आया हूँ। बेचारा छूटे वो जल्दी से जल्दी, उसके लिए संघर्ष करेंगे और उसके जिताने के लिए पूरी मदद करेंगे, पूरा जैसे जान लगाएंगे उसके लिए। अच्छा, ये जन सैलाब है, अच्छा, जन सैलाब क्या फर्क पड़ेगा? ये जो गठबंधन हुआ है और ये जो रैली हुई, इसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो जो 400 पार का नारा लगा रहे ना, वो चोरो 40 सीट अगर ढूंढ रहोगे तो तनवीर भारती तुम्हारे यहाँ गुलामी करेगा। अगर 40 सीट ले आओ, ये देश जाग चुका है, ये देश क्रांतिकारियों का है, ये देश जाग चुका है। तुम्हारी 10 साल में सारी चोरियां पकड़ी जा चुकी हैं। अब तुम 40 सीट अगर ले आओ तो तनवीर भारती तुम्हारे यहाँ गुलामी करेगा। हर बार मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार का नाम नहीं नजर आएगा, अब की बार नाम नजर नहीं आएगा। आप लोग बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 की तैयारी हम कर रहे हैं, 2047 की। पूरे भारत में एक सीट भी नहीं आएगी, पूरे भारत में एक सीट भी नहीं आ सकती। यो हमने बकावत है इसका बड़मा, हमने बेरा पार्टी का इसका निर्या झूठा से, निर्या जुमले मारे से ये इसकी को नहीं चल रहा बात। लोग समझ में आ गई, जनता देखो। और 1977 वाली पोजीशन होने वाली है, जनता सड़कों पर आ गई, इसने बता दो मोदी ने। सड़कों पे आ गई, बीजेपी की नीति है, फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम से लड़ाना, जातिवाद करना। और एक चीज बचा था हिंदुस्तान में, फौज बचा था, फौज को भी 2 भागों में बांट दिया, अग्निवीर और एक परमानेंट। उनमें भी आपस में ऐसे कर दिया, 1-2 भाई अगर एक अग्निवीर में है, एक पहले का है, दोनों एक शहीद हो गया, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं। अच्छा, वो दोनों भाई भी अलग अलग कर दिए। भी फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति है। पहले कार्ड भी बनता, अस्पताल में भी दवाई मिलती, फौजी मानस ने पेंशन मिलती। ये मर जा हूँ गरीबी ना पूछा हूँ, गली पंजाब में मरियो तो एक लड़को 4 साल वाली अग्निवीर में लग गया तो दे दिया उसने। तो मतलब सरकार इस बार ने क्या बदलाव की ला रहा है? बदलाव की कोई नहीं भाई। आप बताओ।